अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो जवाज़ात की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने नए साल के शुरुआत में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। तो देखिए, इस न्यूज को, इस खबर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि पूरी बात आप लोगों की समझ में आ जाए। तो देखिए, सऊदी हुकूमत के कैबिनेट में गैर मुल्कियों के लिए एक फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के खुरूज औदा की फीस को और उनके इकामे की फीस को अब डबल किया जाएगा, यानी दोगुना किया जाएगा, जिसकी जानकारी कल जवाज़ात ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि देखिए, अभी तक जब आप खुरूज औदा का वीज़ा लेकर के अपने मुल्क छुट्टी जाते थे तो उस वीज़े की जो भी फीस होती थी उसको अब डबल किया जाएगा। तो देखिए, खुरूज औदे के वीज़े में भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा और दूसरा होता है मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा। तो मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा क्या होता है, इसके बारे में बाद में आप लोग को बताता हूं। पहले आप लोग सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़े के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यही वीज़ा होता है जिस पर हम लोग अपने मुल्क छुट्टी पर आते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब से कोई भी गैर मुल्की जब अपने मुल्क छुट्टी पर जाता है तो वो खुरूज औदे के वीज़े पर जाता है, यानी सिंगल एग्जिट री एंट्री के वीज़े पर जाता है। और उस वीज़े की जो फीस होती है वो 2 महीने के लिए 200 रियाल होती है। अगर किसी को 3 महीने की छुट्टी चाहिए तो फिर 300 रियाल पे करना पड़ता है, या किसी को 4 महीने की छुट्टी चाहिए तो उसे 400 रियाल पे करना पड़ता है। यानी कम से कम 2 महीने के लिए वो वीज़ा जारी होता है, जिसकी फीस 200 रियाल होती है। इसके अलावा अगर किसी को 2 महीने से ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो फिर हर महीने का 100 रियाल पे करना पड़ता है। तो इसी वीज़े को लेकर के सऊदी हुकूमत ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब से छुट्टी पर गया है और छुट्टी पर जाने के बाद में अपने मुल्क में रहकर उस वीज़े की डेट को बढ़वाना चाहता है तो उसे हर महीने की जो फीस होगी वो डबल पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई सऊदी अरब के अंदर रहकर उस वीज़े की डेट को बढ़वाना चाहता है तो हर महीने का 100 रियाल लगेगा। लेकिन अगर वो अपने मुल्क छुट्टी चला गया है और अपने मुल्क से अपने कंपनी या कफील को बोल करके अपने वीज़े की डेट में इजाफा करवाना चाहता है तो फिर हर महीने का उसे 200 रियाल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़े की। तो देखिए, जो मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है वो भी खुरूज औदे के वीज़े के जैसा ही होता है, लेकिन ये वीज़ा सब लोग नहीं लेते हैं। ये वीज़ा वही लोग लेते हैं जिन्हें 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपने मुल्क का सफ़र करना होता है। तो वो लोग एक बार में 3 महीने का वीज़ा जारी कराते हैं, जिसकी फीस 500 रियाल होती है। और उस वीज़े को भी अगर कोई सऊदी अरब के अंदर रहकर बढ़वाता है तो फिर हर महीने का 200 रियाल पे करना पड़ता है। तो अब उस वीज़े के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा लेकर के अपने मुल्क गया है और अपने मुल्क में रहकर अपनी कंपनी, अपने कफील से उस वीज़े की डेट को बढ़वाना चाहता है तो फिर उसे हर महीने का 200 रियाल की जगह पर 400 रियाल पे करना पड़ेगा। यानी सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़े वाले अगर अपने मुल्क से उस वीज़े की डेट बढ़वाना चाहते हैं तो उन्हें 100 रियाल की जगह 200 रियाल देना पड़ेगा, और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़े वाले अगर अपने मुल्क से उस वीज़े की डेट बढ़वाना चाहते हैं तो फिर उन्हें 200 रियाल की जगह पे 400 रियाल पे करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो हो गया एग्जिट री एंट्री वीज़े के बारे में। इसके अलावा एक अपडेट इकामे को लेकर के है, जिसमें हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई आदमी अपने मुल्क से अपने इकामे को रिन्यू करवाना चाहता है तो उसकी इकामे की फीस को भी डबल लिया जाएगा, यानी इकामा रिन्यू कराने का डबल फीस उसे पे करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए कहा गया है वो भी आप लोग जान लीजिए। और इसमें भी दोनों तरह के लोगों के लिए कहा गया है, चाहे वो कंपनी में काम कर रहा हो या कोई घरेलू वर्कर हो। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, यानी वो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ में रहती है। तो उनके फैमिली का कोई मेंबर अगर छुट्टी पर गया है और छुट्टी पर जाने के बाद में अगर उसका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फैमिली का जो गार्जियन है वो सऊदी अरब के अंदर रहकर उनके इकामे को रिन्यू करा सकता है।
तो ऐसे लोगों के इकामे की फीस को भी डबल लिया जाएगा कि अगर कोई फैमिली मेंबर सऊदी अरब से छुट्टी पर गया है और वहां उसका इकामा एक्सपायर हो गया है तो फिर उसके इकामा रिन्यूअल की जो फीस है वो डबल ली जाएगी। और ये सभी के लिए कहा गया है, चाहे कोई घरेलू वर्कर हो जिनके फैमिली मेंबर उनके साथ में रहते हैं या कोई कंपनियों में काम करने वाला वर्कर हो जिसके फैमिली मेंबर उनके साथ में रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस नए नियम कानून के बारे में जानकारी हो जाए। नहीं तो मालूम यह हुआ कि वो छुट्टी पर गए हैं और उनका खुरूज औदा एक्सपायर हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके इकामे में काफी वक्त बाकी होता है और वो 2 महीने 3 महीने की छुट्टी पर जाते हैं। बाद में ये सोचते हैं कि मेरा वीजा खत्म होने के बाद में मैं इसे कंपनी या कफील को बोल करके बढ़वा लूंगा। तो अब अगर वो अपने मुल्क से रहकर उस वीजे को बढ़वाएंगे तो उन्हें डबल फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट वो वजारत दाखिला की तरफ से आई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि पिछले महीने में 13,000 लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है। यानी सऊदी अरब के अंदर पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों में से 13,000 लोगों को सऊदी अरब से तरहील सेंटर के जरिए उनके मुल्क वापस भेजा गया है, उन्हें डिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा एक अपडेट वो मदीना मुनव्वरा की है। तो देखिए, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग मदीना मुनव्वरा के एक गली में आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को एक साथ में अरेस्ट किया गया है। तो जैसा कि कुछ लोग होते नहीं है कि उनके गली मोहल्ले से जब गुजरो तो वो लोग छेड़ते रहते हैं, तो इन लोगों का ये एक पूरा ग्रुप था जो मदीना मुनव्वरा के अंदर किसी गली से गुजरने वाले लोगों को छेड़ा करते थे, उन्हें परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, कल सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक वार्निंग दी थी कि कोई भी आदमी अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी भी नशे वाली चीज की नुमाइश करता है, तिजारत करता है, उसको बेचता है या कोई खरीदता है या उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता है तो उसके ऊपर 30 मिलियन रियाल और 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर एक आदमी को इंटरनेट के जरिए नशे वाली चीजों का कारोबार करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी मुरूर की तरफ से आई है, यानी सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को दूसरे मुल्क के लिए सफर करने पर कोई पाबंदी नहीं है और यह खासकर सऊदी शहरियों के लिए कहा गया है। बाकी अगर किसी गैर मुल्की के ऊपर इस तरीके का चालान है और वो खुरूज निहाई आना चाहता है तो जब तक उसे वो पे नहीं कर देगा उसका खुरूज निहाई नहीं लगेगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी सोने के रेट में यानी गोल्ड के रेट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोना काफी महंगा हो गया है, जिसमें अभी 21 कैरेट सोने का दाम लगभग 192 रियाल और 50 हलाले के आसपास है। 22 कैरेट सोने का दाम 201 रियाल और 59 हलाला है और 18 कैरेट सोने का दाम 164 रियाल और 93 हलाला है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।